तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अम्बर लियो को बताती है ओलिवर ने लिसा को माउंटेन से धक्का दिया। लियो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो जूली, शायद तुम अभी तक शांत नहीं हुई हो। अम्बर कहती है, लियो मुझे पता है कि ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा मुझे उस पर पूरा यकीन है। ओलिवर ने उसे चट्टान से धक्का दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे धक्का दिया था, बस फर्क इतना है वो ऊंचाई से गिरी। तभी अम्बर सोचती है, रुको, ये सीन नॉवल में भी है। ओलिवर ने उस लड़की से बदला लिया जिसने ट्रिप पर जूली को परेशान किया था, मुझे ये पहले याद क्यों नहीं आया। लियो कहता है, रुको मुझे पहले सोचने दो। अम्बर लियो को देखकर सोचती है, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, पर करे भी क्यों। वेल, ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि बुक में क्या हुआ था। देन अम्बर कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस एक वीक इंतज़ार करो जब उन्हें उसकी बॉडी मिलेगी। गॉड, ये कितना डरावना है। तभी लियो कहता है, जूली आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन यह सब एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। अम्बर सोचती है, बिल्कुल, मुझे खुद भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और मैंने ही इसे लिखा है। नॉवल में लिखी हर बात सच हो रही है, मुझे और बातें याद करने की कोशिश करनी होगी, वरना और लोग घायल हो सकते हैं। वेट, मुझे अभी लियो के बारे में कुछ बात याद आई। ओलिवर ने जो किया उसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसे देखने वाला पर्सन जिंदा नहीं बचा कि वो किसी को बता सके। ओलिवर को लियो हैरिसन को खत्म करने की जरूरत है। लियो ओलिवर का अगला शिकार बनने वाला था, लेकिन मैंने लियो की बजाय देखा कि ओलिवर ने क्या किया। इससे लियो सेफ रहेगा या हम दोनों खतरे में हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सभी लोग लिसा को ढूंढ रहे होते हैं। एक पर्सन कहता है, हमें क्या करना चाहिए, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दूसरा पर्सन कहता है, ये सच में बुरा है, वो अपना फोन भी छोड़ गई है, जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। ओलिवर भी लिसा को ढूंढने का प्रिटेंड कर रहा होता है। अम्बर उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में अम्बर सोचती है, पुलिस 3 दिन से लिसा को ढूंढ रही है, लेकिन मुझे पता है कि एक वीक तक उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये मेरी बुक को फॉलो कर रहा है तो उन्हें उसकी बॉडी मिल जाएगी। अब जब मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि ओलिवर एक मर्डरर है, तो मुझे ओलिवर के पास्ट के बारे में और जानने की ज़रूरत है, लेकिन स्टोरी के इस वर्जन में मुझे कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। मुझे उसके बारे में जानने का कोई और तरीका ढूंढना होगा और अपने फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट्स देखने लगती है। तभी अम्बर को ग्रेस का नंबर दिखता है। वो सोचती है, लकीली मैं इस तरह के काम के लिए सही पर्सन को जानती हूँ। फिर कुछ देर बाद एक कैफ़े को देखते हैं। अम्बर ग्रेस को देखकर कहती है, ग्रेस ग्रेस अमर को देखकर कहती है, ओह जूली, एकदम सही समय पर, चलो ड्रिंक पीते हैं और तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए। फिर वो कैफे के अंदर आ जाते हैं। डोर ओपन होने पर बेल बजती है तो लियो कहता है, डबल डिप कैफे में आपका स्वागत है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वो अम्बर और ग्रेस को देखकर हैरान हो जाता है। अम्बर और ग्रेस लियो को वहाँ देखकर हैरानी से कहती हैं, लियो। फिर वो लोग साथ में बैठ जाते हैं। लियो उनके लिए कॉफ़ी तैयार करने लगता है। कॉफ़ी रेडी होने के बाद वो अम्बर को कॉफ़ी देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा कैफे लाटे। ग्रेस कहती है, वाओ ये बहुत क्यूट लग रहा है। अम्बर कहती है, थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम्हारी फैमिली का एक कैफ़े भी है। तुम बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो और ये यूनिफॉर्म तुम पर अच्छी लग रही है। लियो कहता है, थैंक्स। ग्रेस उन्हें प्यार से देख रही होती है। तभी लियो कहता है, सॉरी, मुझे अभी और कस्टमर्स को सर्व करना है, तुम अपनी लाटे एंजॉय करो। अमर कहती है, श्योर, कोई बात नहीं। फिर लियो के जाने के बाद ग्रेस पूछती है, तो तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। अम्बर कहती है, मैंने ओलिवर के बारे में कुछ अजीब र्यूमर्स सुने हैं, इसलिए मैं पूछना चाहती थी, क्या तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ और याद है। ग्रेस सोचते हुए कहती है, ओलिवर, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अम्बर कहती है, कोई बात नहीं, जो भी याद है वो काम का है। तभी ग्रेस कहती है, ओह मुझे एक अजीब र्यूमर्स याद आया। अम्बर ये सुनकर खुश हो जाती है। ग्रेस बताती है, ओलिवर का एक क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप बन गया, लेकिन उससे ब्रेकअप के बाद वो अजीब व्यवहार करने लगी। वो हर चीज़ से डरती थी
और उसे यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई। पहले हमें लगा कि उसके पेरेंट्स ने उसे हेल्प के लिए बाहर भेजा है, जब तक उन्होंने उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई। ऑलिवर पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि शायद ऑलिवर की वजह से वो लड़की इतनी डरी हुई थी। एंड में किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये ऑलिवर को नीचे गिराने के लिए सिर्फ एक र्यूमर था। अम्बर ग्रेस की बातों को सुनकर सोचती है, ये र्यूमर मुझे बहुत ही रियल लग रहा है। शायद उस लड़की को ऑलिवर के बारे में सच्चाई पता चल गई थी और ऑलिवर ने एंड में उससे छुटकारा पा लिया। अम्बर ये सोच ही रही होती है, तभी ग्रेस पूछती है, एनीवे आजकल तुम ऑलिवर के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? अम्बर कहती है, क्या ऐसा नहीं है? ग्रेस कहती है, कम ऑन, मुझसे झूठ मत बोलो। कोई भी देख सकता है कि ऑलिवर का काफी टाइम से तुम पर क्रश है। यह तो अफसोस की बात है। इसका मतलब है लियो का तुम पर वन साइडेड क्रश है। अम्बर ये सुनकर खांसने लगती है और पीछे लियो जो कप उठा रहा था वो ये सुनकर हैरान हो जाता है, जिससे उसके हाथ से कप नीचे गिर जाता है। अम्बर लियो की तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्या कह रही हो ग्रेस? लियो और मैं सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, है ना? लियो ब्लश करते हुए धीरे से कहता है, हाँ। अम्बर लियो को इस तरह ब्लश करते हुए देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या वो ऐसे ब्लश क्यों कर रहा है? ग्रेस वहाँ से जाते हुए कहती है, वेल मैं बीच में नहीं आना चाहती, क्यों ना तुम दोनों कुछ टाइम साथ में बिताओ, बाद में मिलते हैं। अम्बर ग्रेस को वहाँ से जाते देखकर हैरानी से कहती है, रुको ग्रेस। ग्रेस के जाने के बाद लियो और अम्बर दोनों शांत हो जाते हैं। अम्बर सोचती है, ये बहुत ऑकवर्ड है। फिर वो अपना गला साफ करते हुए कहती है, क्या तुम ग्रेजुएट होने के बाद कैफे को संभालने वाले हो? लियो कहता है, हाँ मेरा यही प्लान है। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है, कॉफ़ी बनाना और कस्टमर्स की मदद करना, लेकिन अभी मुझे बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। अम्बर कहती है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। लियो कहता है, सच में लोगों को तो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। वो हमेशा मेरे ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं। अम्बर कहती है, क्या बकवास है। कौन कहता है कि कैफ़े चलाना कोई बड़ा काम नहीं है? उन लोगों को मत सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम क्या चाहते हो। अभी अम्बर के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वो ऑलिवर का होता है। ऑलिवर ने मैसेज में पूछा होता है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? क्या हम साथ में लंच करें? अम्बर ऑलिवर का मैसेज देखकर सोचती है, ऑलिवर ये ज़रूर हमारी लास्ट बातचीत की वजह से ही हो सकता है। तभी लियो पूछता है, ऑलिवर ने तुम्हें डेट पर बुलाया है? अम्बर ये सुनकर हैरान हो जाती है। लियो कहता है, ओह सॉरी, मैंने गलती से स्क्रीन देख ली। अम्बर कहती है, कोई बात नहीं। लियो कहता है, जूली अगर तुमने ट्रिप के बारे में मुझे जो बताया था वो सच था तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अमर कहती है, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है कि मैंने जो कहा वो सच था। लियो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अमर खड़े होते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था बस एक वीक के एंड तक इंतजार करो, जब तक पुलिस लीसा की बॉडी को नहीं ढूंढ लेती। एक बार जब तुम देख लोगे कि मैं सही हूँ और तुम मुझ पर विश्वास कर लो तो हम फिर से बात कर सकते हैं। और वहाँ से जाते हुए कहती है, लाटे के लिए थैंक्स, मैंने सच में उसे एंजॉय किया। लियो कहता है, रुको जूली, लापरवाही मत करो। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अम्बर ऑलिवर के मैसेजेस देखते हुए सोचती है, ये सही है, अगर मुझे ऑलिवर के आसपास के लोगों से जानकारी नहीं मिल सकती तो मुझे सीधे खुद ऑलिवर से ही पता करना होगा। लीसा पहली पर्सन नहीं हो सकती जिसे उसने मारा है। मुझे और जानने की ज़रूरत है। जहाँ वो बड़ा हुआ है वहाँ उसके पुराने कारनामों के कुछ सबूत हो सकते हैं। मुझे खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके मेंशन में जाना होगा।